7 अक्टूबर 2025 यानी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज पूरी दुनिया पुतिन को एक सख्त, रहस्यमयी और ताकतवर नेता के रूप में जानती है, लेकिन उनका बचपन बेहद ही कठिन और संघर्षों से भरा रहा है। बता दें कि पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, वहां पर हुआ था। ये वही शहर है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने घेर लिया था। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और पुतिन के माता पिता भी उस दौर में बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे थे। पुतिन के 2 बड़े भाई बचपन में ही गुजर गए थे, एक बीमारी से और दूसरे युद्ध के दौरान। पुतिन को चमत्कारी बच्चा कहा जाता था बचपन में, क्योंकि उनका बचना ही एक चमत्कार के रूप में था। बता दें कि पुतिन के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ सड़कों की सफाई किया करती थी। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाने की कमी थी और चारों ओर तंग गलियाँ थीं जहाँ पर चूहे घूमते रहते थे। पुतिन का बचपन इन्हीं चूहों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए बीता, लेकिन ये हालात उन्हें मजबूत बनाते चले गए। जब मोहल्ले के बच्चे उन्हें डराने की कोशिश करते थे तो पुतिन डरते नहीं थे, डटकर मुकाबला करते थे। पढ़ाई के साथ साथ पुतिन को मार्शल आर्ट और जूडो में भी दिलचस्पी होने लगी थी, लेकिन एक चीज उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित कर रही थी और वो चीज थी जासूसी फिल्में। बता दें कि इन्हीं जासूसी फिल्मों को देखकर पुतिन के मन में खुफिया एजेंट बनने का सपना पैदा हुआ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन साल 1975 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB में भर्ती हो गई। वहां उन्होंने जासूसी और मनोवैज्ञानिक रणनीति की गहरी ट्रेनिंग ली। फिर साल 1985 में उन्हें पूर्वी जर्मनी में तैनात किया गया, जहां वे पश्चिमी देशों की जासूसी किया करते थे। लेकिन साल 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिर जाती है और सोवियत संघ टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तो पुतिन को जल्द ही अपना मिशन खत्म करना पड़ता है। उन्होंने KGB के सारे गुप्त दस्तावेज जलाकर नष्ट कर दिए, ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लग जाएं, गलत हाथों में न चले जाएं। बता दें कि साल 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। पुतिन ने KGB छोड़ दी और अपने शहर लेनिनग्राद लौट आई। किस्मत ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया। वे अपने पुराने प्रोफेसर सोबचाक के सहायक बन गए, जो उस समय शहर के मेयर थे। पुतिन को विदेशों से निवेश लाने और आर्थिक योजनाओं को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। धीरे धीरे पुतिन प्रशासनिक दुनिया में ऊपर चढ़ते चले गए। साल 1996 में सोबचाक चुनाव हार जाते हैं तो पुतिन वापस मॉस्को चले आते हैं। वहां उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में अपनी जगह बना ली। मेहनत और चुपचाप नेटवर्क बनाने की आदत ने उन्हें बहुत ही जल्द मजबूत बना दिया। फिर साल 1998 में रूस की खुफिया एजेंसी KGB के प्रमुख बन जाते हैं पुतिन, और फिर साल 1999 में वो रूस के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। उसी साल चेचन्या में हुए हमले ने रूस को हिलाकर रख दिया। पुतिन ने सख्ती से जवाब दिया, रूसी सेना भेजी और चेचन विद्रोहियों को कुचल डाला। रूस को एक मजबूत नेता की जरूरत थी और पुतिन उसी समय एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे। फिर 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कुछ महीनों बाद चुनाव होते हैं और पुतिन 53% वोट हासिल कर चुनाव जीत जाते हैं और फिर वो रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। उसके बाद तो जैसे सत्ता पुतिन के लिए ही बन जाती है। 2004 में वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं, 2008 में रूस के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर 2012 में फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके बाद अब संविधान में बदलाव करके पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बनने का जुगाड़ बना चुके हैं, यानी वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। बता दें कि पुतिन की ये कहानी बताती है कि गरीबी, संघर्ष, डर और असुरक्षा अगर आपको तोड़ती नहीं है तो वो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल भी कर सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.